दोस्तों, आपने कई तरह की सुपर पावर्स के बारे में सुना होगा। टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, लेविटेशन और न जाने कितनी शक्तियां जो साधना और ध्यान से हासिल की जा सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति कौन सी है? वो शक्ति जो हर चीज को कंट्रोल कर सके, जिसे कोई हरा ना सके, जिसे कोई हिला भी ना सके। इस शक्ति को ओमनीपोटेंस कहते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या कोई इंसान या साधक सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट बन सकता है, या फिर ये सिर्फ ईश्वर का गुण है? और अगर ये संभव नहीं है तो क्यों? वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक पर चर्चा करने से आपके कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। नंबर 1, ओमनीपोटेंस क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओमनीपोटेंस का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई व्यक्ति या सत्ता हर चीज को कर सकने में सक्षम होती है, यानी कोई भी चीज असंभव नहीं होती। मतलब आप किसी भी चीज को अपनी मर्जी से बना या मिटा सकते हो। कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। आपका ज्ञान, आपकी शक्ति अनंत, इनफाइनाइट होती है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक एब्सोल्यूट पावर है, मतलब बिना किसी सीमा के, बिना किसी नियम के। अब सवाल उठता है, क्या कोई इंसान इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है? नंबर 2, क्या यह संभव है? अब आइए इसे एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान लीजिए कोई इंसान ओमनीपोटेंट बन जाता है, यानी वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। अगर कोई सब कुछ कर सकता है तो क्या वह खुद को हरा सकता है? अगर हाँ, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि वह खुद को हरा सकता है। अगर नहीं, तो भी वह सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि वह खुद को हरा नहीं सकता। यानी लॉजिक के हिसाब से ओमनीपोटेंस एक पैराडॉक्स, विरोधाभास बन जाता है। नंबर 3, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान क्यों है? अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर कोई इंसान ओमनीपोटेंट नहीं बन सकता तो फिर ईश्वर कैसे है? दरअसल ओमनीपोटेंस का असली मतलब यह है कि यह शक्ति केवल एक ऐसी सत्ता के पास हो सकती है जो हर चीज से परे हो, यानी जो अनंत हो, जो समय और नियमों से बंधी ना हो। भगवत गीता, वेद, कुरान और बाइबल जैसी सभी धार्मिक किताबें यही कहती हैं कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वह सृष्टि का रचनाकार है। मतलब अगर कोई शक्ति अनंत और असीमित है तो वह किसी इंसान के दायरे में नहीं आ सकती, क्योंकि इंसान समय, शरीर और भौतिक सीमाओं में बंधा हुआ है। नंबर 4, क्यों इसे ध्यान और साधना से नहीं पाया जा सकता? अब तक हमने जाना कि ओमनीपोटेंस सिर्फ ईश्वर के पास है, लेकिन क्या इसे ध्यान, योग या साधना से हासिल किया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी शक्तियां मन और ऊर्जा के नियमों के अनुसार काम करती हैं। लेकिन ओमनीपोटेंस प्रकृति से ऊपर है। कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वह अनंत शक्ति को अपने अंदर धारण नहीं कर सकता। अगर ध्यान और साधना से इंसान ओमनीपोटेंट बन सकता तो यह दुनिया कब की बदल चुकी होती। नंबर 5, अगर ओमनीपोटेंस इंसान के पास आ जाए तो क्या होगा? अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को पूर्ण ओमनीपोटेंस मिल जाए तो क्या होगा? क्या वह कभी मर पाएगा? क्या उसके लिए अच्छा बुरा कुछ भी मायने रखेगा? क्या वह किसी भी चीज को अस्तित्व में ला सकता है और मिटा सकता है? अगर कोई इंसान सर्वशक्तिमान बन जाता है तो वह खुद ही ब्रह्मांड का नया ईश्वर बन जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ओमनीपोटेंसर इन्फिनिटी है और इंसान एक लिमिटेड बीइंग है। नंबर 6, क्या इंसान ओमनीपोटेंस पा सकता है? अब सवाल ये उठता है, क्या किसी इंसान के लिए सर्वशक्तिमान बनना संभव है? उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान के पास सीमित शक्ति होती है, जबकि ओमनीपोटेंस अनंत है। ध्यान, साधना और योग से कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन पूर्ण सर्वशक्ति नहीं। ईश्वर ही ओमनीपोटेंट है, क्योंकि वह संसार के हर नियम और हर शक्ति से ऊपर है। अगर कोई यह दावा करता है कि वह ओमनीपोटेंट बन सकता है तो वह या तो भ्रम में है या फिर दूसरों को भ्रमित कर रहा है। नंबर 7, क्या विज्ञान कभी ओमनीपोटेंस को हासिल कर सकता है? अब हम विज्ञान के नजरिए से सोचते हैं। अगर इंसान का ज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाए कि वह कुछ भी कर सके, तो क्या वह ओमनीपोटेंट बन सकता है? आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। मतलब इंसान कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता, क्योंकि वह पहले से मौजूद ऊर्जा और नियमों के अंदर ही काम करता है। लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो ब्रह्मांड के सभी नियमों को तोड़ सके, यही सवाल साइंटिस्ट भी सोचते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि विज्ञान परम शक्ति तक पहुंच सकता है। यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ सकती है, लेकिन वह कभी भी ईश्वर के समान ओमनीपोटेंट नहीं बन सकती। अब आप बताइए, आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि कोई इंसान सर्वशक्तिमान बन सकता है, या फिर यह सिर्फ ईश्वर का गुण है?
इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब करके नीचे बने बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।